आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव की पड़ताल पर हम निकल चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गांव से जुड़ी ज़मीनी हकीकत में क्या कुछ विकास कार्य हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव झांसा। विकास की खोज करते करते हम इस गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि यहाँ की जो सरपंच है श्रीमती मीनू मल, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई है। कुछ काम आने के चलते वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे साथ उनके पति मौजूद हैं और साथ ही गाँव के बेहद से लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर गाँव में कितना विकास देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगी। मेरा नाम पुनीत मल है और वैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा का मैं सदस्य हूँ और इस गांव का नागरिक हूँ और किसान का बेटा हूँ। सबसे पहले यही सवाल होगा कि विकास के क्षेत्र में ये गांव कितना तरक्की कर रहा है? मैडम, विकास की बात करें तो हमारे गांव में पिछले 15 साल का जो इतिहास रहा है और आज का हमारे जो इस पंचायत का कार्यकाल 1 साल के अंदर हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है और हर रोज़ नई से नई हम एक गांव के अंदर चीज़ लेके आते हैं जिससे हम इस गांव को हरियाणा में नंबर 1 बनाने के लिए हम तत्पर हैं और पूरी पंचायत का साथ हमें मिल रहा है और पूरे गांव का हमें साथ मिल रहा है। हमारे गांव के अंदर जब हमने इस चार्ज लिया था इस पंचायत का तो उस वक्त सेक्स रेशो जी तो हमारी लड़कियों की थी वो 737 थी, लेकिन आज महिलाओं का इतना योगदान मिला है सरपंच साहब का और आंगनबाड़ियों का। आज हमारे गाँव की जो सेक्स रेशो है वो 937 क्रॉस कर चुकी है और गरीब लड़कियों को पढ़ाने के लिए सरपंच साहब ने एक नई तकनीक, एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी और हमारी बेटियों को आगे जाने की सुविधा मिलेगी। फिर हमने ये जाल लगवाया पंचायत में, मैं भी एक मेंबर पंचायत हूँ और साथ हमारे जो 19 मेंबर हैं और ब्लॉक समिति के जितने भी मेंबर हैं वो बिल्कुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। हमने ये जाल आपने देख रखा है, ये बाहर हमारी ये जो नदियाँ हैं इनके भी कूड़ा करकट जाता था, उनमें कूड़ा करकट नहीं किया। और बाकी जो और हमारी जो आगे प्रपोजल है, सबसे बड़ी प्रपोजल है हमारी कन्या, हमारी विश्वविद्यालय, हमारा विद्यालय बने, गर्ल्स कॉलेज बने और ये हमारा पानी की निकासी जो है सारे गांव में हमारी सीवरेज होनी चाहिए और हम इस गांव को एक ब्यूटीफुल गांव बनाना चाहते हैं एज पर चंडीगढ़, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। यहाँ नशा मुक्त होगा, यहाँ प्रदूषण मुक्त होगा, यहाँ पॉलीथीन मुक्त होगा। ये हमारी पंचायत सबका हमने प्रस्ताव पास करके ये भेज रखा है। तो ब्यूटीफुल गांव बनाना चाहते हैं यहाँ पे लोग और शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक अध्यापक भी मौजूद है, तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि शिक्षा का स्तर इस गाँव में किस कदर कामयाब हो रहा है। तो सर, मैं पूछना चाहूँगी गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? मैडम, हमारे विद्यालय गांव में झांसा में ना सन 1994 से ही सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, लेकिन पहले का जो माहौल था वो अलग प्रकार का था। मतलब रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आते थे, टीचर्स की भी स्कूल में कमी रहती थी, ग्राउंड का बहुत बुरा हाल था और प्रांगण का भी बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब से इस नई पंचायत ने कार्यभार संभाला है तो हमारी सरपंच श्रीमती मीनू मल जी, मोदी जी का जो नारा है स्वच्छ भारत का, उसको लेके चली हुई है। मतलब उन्होंने पूरे प्रांगण को पक्का करवा दिया, पूरे में ब्लॉक लगवा दिए हैं, ग्राउंड को मतलब लेवल उसका बहुत अप कर दिया है। 2 नहरें गांव में हैं, मारकंडा नदी है, तो पहले में बच्चों का नहर में या मारकंडा में गिरने का डर बना रहता था, लेकिन जब से पंचायत आई है ना इन्होंने पूरे गांव की तरफ जाली लगवा दी है। अब गांव पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वच्छ है। पहले जो महिला सरपंच में मिली है मीनू मल, मतलब बहुत ही अच्छी हैं हमें, मतलब बहुत उनका जो है सहयोग मिल रहा है। तो जब भी हम उन्हें बुलाते हैं किसी प्रोग्राम के लिए तो वो झट से आ जाते हैं। तो उनके आने से हमें मतलब दूसरी लेडीज़ को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि वो आज हमारे बीच में है। तो जो भी हम उनसे कोई भी काम कहते हैं कि मैम हमें इस बात की ज़रूरत है या आंगनवाड़ी में ये ज़रूरत है या गांव में, तो हमें पूरा सहयोग देते हैं। हमें मतलब कुछ देर भी नहीं लगती और झट से काम हो जाता है। चेयर्स वगैरह नहीं थी तो उन्होंने चेयर्स का इंतज़ाम करवाया। तो अब 26 जनवरी पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जैसे ये प्रोग्राम किया हमने, तो उसमें बेटियों को सम्मानित किया गया उन मदर को। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, मतलब जब भी हम उन्हें बुलाते हैं बहुत सहयोग मिलता है। यानी महिला होने के नाते वो महिलाओं का पूरी तरीके से सहयोग दे रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी हैं जी। हम तो जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। बहुत सहयोग मिल रहा है हमें आंगनबाड़ियों के लिए भी और कन्या भ्रूण हत्या की तरफ तो बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है जी, जिससे हमारी सेक्स रेशो जो है ना वो बहुत ठीक हुई है पहले से। तो गाँव में क्या कुछ ऐसी समस्या है? समस्या तो बढ़िया ने जी। मेरी उम्र 86 साल है इसलिए और मैं पाकिस्तान तो ही आया, सीधा इत्थे आया। ये मुसलमानों का पिंड सी, कोई घर हैगा सी, ये सारी नवी आबादी है। वो थोड़ा जिहा पिंड है सी, वो दरिया ने ढा लिया
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਕਸਬਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾइवेट ਸਕੂਲ भी बड़े ने। तो इस वास्ते इत्थे ये स्कूल ऐसा है, पिंड ऐसा है जिस नूं बहुत ज़्यादा शहर के मुकाबले ते भी ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है और सानू ज़्यादा तो ज़्यादा ग्रांट मिलने की ज़रूरत है इत्थे। अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो पानी, बिजली जैसी जो समस्या, क्या वो इस गांव में देखने को मिलती है? नहीं मैडम, पहले थी हमारे गांव में समस्या थोड़ी बिजली की, जो हमारे गांव के लाइन लॉसेस काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से हमारी कट लगता था। लेकिन अब हमारे गांव वालों ने इतना कोऑपरेट किया पंचायत को भी जो गांव के मीटर थे वो सारे बाहर आ गए, जिसकी वजह से हमारे गांव का जो लाइन ऑफ लॉसेस है मेरे ख्याल से 10% के आसपास है। और 24 आवर्स हमारे पास लाइट चलती है, 24 आवर पानी चलता है। तो सरपंच जी ने यहाँ पे अपना एक कार्यालय भी बना रखा है जहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। तो सर, यहाँ पर आपने कार्यालय बना रखा है अपने, यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुनते, कितना वक्त दे पाते हैं आप लोगों को? मैडम, हमारी तरफ से तो कोशिश यही रहती है भी हम 24 घंटे दें, और बाकी कुछ देखिए आप, हमारा भी बिजनेस है, हमने भी बिजनेस करना है, तो बाकी हम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम यहीं पर होते हैं, जिससे लोग अपनी जो समस्याएं हैं वो हमारे पास रखते हैं और हम उनका निवारण भी, हम उन्हें पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े या कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, तो उसका निवारण हम यहीं पंचायत घर में ही करते हैं। ये लोगों की हमने ये सुविधा दे रखी है। तो यहाँ की जो सरपंच है और उनके जो पति है वो गांव वालों की हर समस्या को का जो समाधान है उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, और कार्यालय बनाने के का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि गांव वालों की सभी समस्याओं को यहाँ पर सुना जाए और उसका समाधान ढूंढा जाए। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव इस्माइलाबाद में। तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के जो सरपंच है संजीव कुमार अरोड़ा जी, वो भी मौजूद है। साथ ही जो यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग, गांव के लोग, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इन सभी से जानते हैं कि गांव में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं या कुछ ऐसे समाधान है जिसका हल निकालने की सरपंच जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके गाँव की आबादी कितनी है? लगभग 25,000। समस्याएं क्या कुछ हैं? समस्याएं मेन तो हमारे को स्वास्थ्य की है, हॉस्पिटल की समस्या है भाई। डॉक्टर 3 की पोस्टिंग है, डॉक्टर 1 है, वो भी एडिशनल। सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे को यही है, बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरपंच होने के नाते आपने क्या कुछ विकास किया है गांव में? विकास में तो ऐसा है, हमारी पेवा रैली थी, सीएम साहब आए थे 17 दिसंबर को। उसमें पहला तो हमारे को नगर पालिका का दर्जा दिया गया हमारे गाँव। दूसरा सीवरेज की अनाउंसमेंट हुई, उसमें 17 करोड़ का प्रोजेक्ट बन चुका है, जल्द ही काम शुरू होगा। दूसरा कम्युनिटी हॉल, जिस पे लगभग 2 करोड़ का खर्चा आएगा। एक सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग, उस पे 4 करोड़ का खर्चा आएगा। और एक पार्क हमारा मंजूर हुआ है, वो भी जल्द काम शुरू होने वाला है। सरपंच होने के नाते महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं के जो शिक्षा स्तर को लेकर क्या कुछ सोचा है आपने? वैसे तो हमारा गाँव में शांतिपूर्ण माहौल है, कोई ऐसी प्रकार की दिक्कत कभी ना आई है और ना ही हम आने देंगे। कुशल मंगल चल रहा है हमारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अच्छा है। हमारे गाँव का सेक्स रेशो 957 के लगभग है। तो सर मतलब स्कूल की बात करूँ तो कितने स्कूल हैं गांव में? स्कूल 4 हैं लगभग। कौन सी क्लास तक? +2 तक है। एक गर्ल कॉलेज भी है और दूसरा प्राइवेट स्कूल तो लगभग 10-12 हैं। शिक्षा स्तर हमारा गांव का काफ़ी अच्छा है। मॉडल स्कूल भी है जिले में, जो एक ही बनता है वो हमारे गांव में इस्माइलाबाद शहीद बलबीर सिंह विद्यालय, वो हमारे इस्माइलाबाद गाँव में है। तो शिक्षा स्तर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अस्पताल की जो परेशानियां हैं वो इस गांव में भी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, बिजली पानी जैसे समस्या है, महिलाओं को खासकर बहुत सारी परेशानियां होती है कि पानी नहीं आ रहा, कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो आपको क्या लगता है आपके गाँव में पानी और बिजली की समस्याएँ हैं? नहीं, पानी ठीक है हमारे यहाँ में। बिजली की कभी कभी दिक्कत होती है, वैसे तो नॉर्मली ठीक ही अच्छा है। तो सरपंच के काम से कितना सहमत हैं आप? वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है, बाकी कुछ टाइम तो लगता है। समस्याएं जब ज़्यादा हो तो उसको पूरा करने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अस्पताल की बात की कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके गांव में, आप खुद एक महिला हैं, तो मान के चलिए अगर कोई गर्भवती महिला है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वो नर्सिस है। लेडी डॉक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी दूर जाना पड़ता है अगर कोई गंभीर समस्या हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है? वो भी यहाँ से कम अम्बाला तो कम से कम पड़ जाता है 33 से 35 किलोमीटर। कितनी दूर जाना पड़ता है। गाँव में कुछ समस्याएं भी हैं और समाधान भी है। सरपंच के काम से सभी सहमत भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरपंच जी का कहना है कि वो भी विकास के कार्य को करना चाह रहे हैं और धीरे धीरे वो विकास के कार्यों को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो सर, भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं कि और क्या कुछ विकास करना है गाँव में? अभी तो गांव में काफ़ी गलियां कच्ची हैं, जिसके लिए हमने सरकार को प्रपोजल भेजी हुई है और उम्मीद है जल्दी उनका पैसा आने वाला है। पार्क की प्रपोजल है, उसका भी पैसा आने वाला है। अगर नगर पालिका का दर्जा मिल गया तो उसमें काफ़ी विकास होगा। स्वच्छता की बात करूँ तो स्वच्छता अभियान को कितना गाँव में देखा जा रहा है, विकास कितना हो रहा है स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता की तरफ हमारा पूरा ध्यान है और पूरी कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ स्वीपर कितने हैं अपने? 6 स्वीपर हैं और 5 हमने अलग से लगाए हुए हैं। 11 ट्रैक्टर ट्रैली का इंतजाम है और राउंड द क्लॉक जो है वो काम करते हैं। जेंट पानी की समस्या है वार्ड नंबर 1 में 17 में, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है महिलाओं को भी और जो वहाँ पर रहते हैं लोग उनको भी, क्योंकि वहाँ ट्यूबवेल की प्रपोजल आई हुई है लेकिन लग नहीं रहा अभी तक। इसलिए हम बोर ख़राब हुआ है और पंचायत हमारी कई बार रेजोल्यूशन पा करके भेज चुकी है। सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिला? हाँ जी, हमारे भारती जी हैं, मंत्री कृष्ण बेदी जी, सांसद हमारे राजकुमार सैनी जी, इनसे हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। जो भी कहते हैं वही हमारी मांग पूरी करते हैं। पैर पैर पे हमारे साथ खड़े हैं, किसी प्रकार से हमारे को कोई कमी नहीं है। पूरी सहायता सरकार की तरफ से हर समय संभव है, आधी रात को हमारे लिए वो खड़े हैं। और सुशांत भारती जी हमारे नेता हैं पेवा से, उनका भी समय समय पूरा सहयोग मिलता है। जब भी आता है तभी आते हैं, तभी पूरा काम करवाते हैं। किसी प्रकार से सरकार से हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है सभी तरह से। पंच है जो हैं, आप उनके मेंबर्स हैं, तो क्या कुछ सोचा है आगे का कार्य या फिर क्या कुछ चल रहा है कार्य? ये हमारा गांव है इस्माइलाबाद, जो कभी रामनगर हुआ करता था। इसकी आबादी लगभग 25,000 है। इसमें 20 मेंबर पंचायत है, सभी मेंबर पंचायत सभी पंचायत एक है। गांव में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सारा गांव पंचायत के साथ है, सब गांव एक है, कोई समस्या नहीं है। हल्की छोटी बहुत समस्या हैं, जैसे पानी की समस्या बोली, पानी की समस्या है वो अचानक बोर ख़राब हो गया, लेकिन पीछे कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है इसलिए थोड़ी दिक्कत रही 2 दिन पानी की, उसका हल कर दिया गया है। इसके अलावा जो सफाई की समस्या है, हमारा गांव जो खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। डीसी ने हमें 1 लाख रुपए दिया इनाम में खुले में शौच मुक्त काम करने के लिए, वो भी हमारी समस्या नहीं है। 6 स्वीपर हमें सरकार की तरफ से मिले हुए हैं, 6 हमने पंचायत की तरफ से रखे हैं। हमारे पास 12 स्वीपर हैं सफाई के लिए। इसके अलावा हमने ट्रैक्टर ट्राली जो गाँव की सफाई के लिए रखा है, इसके लिए हमने अलग से 2 डंपरों का इंतजाम किया हुआ है। हम तकरीबन JCB से लगातार हर हफ्ते महीने में 2-3 बार गाँव की जो कूड़ा करकट है उसको उठाकर बाहर दूर फेंक आते हैं। एक जैसा है जी, जो शहर के पास जो खेत हैं जिम्मेदार, उसमें भी जो सूर हैं जी, उनसे बहुत तंग है। एक तो ना ही वो जो हमारे वाल्मीकि उस वाले हैं जी जो रखते हैं इनको, वो ना ही उनको ये करते हैं कि बांध के रखना है, रात को या दिन हो उनको खुला ही छोड़ के रखते हैं। तो इससे बहुत बड़ी समस्या है ये जिम्मेदारों के लिए, क्योंकि हर वो क्या करते हैं कि इतना नुकसान करते हैं जिम्मेदार का कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है वो। तो ये भी हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको भी कम से कम किया जाए भी, हाँ भी उसके लिए टाइम रखा जाए भी, उनको कब रखना है या कब छोड़ना है या रात को उनको बांध के रखना है। जैसे भी जो भी ये सबसे बड़ी समस्या है जी, जो भी हमारे आसपास के जिम्मेदार हैं। काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी गई। सबसे बड़ी समस्या जो कि करीब 35-40 साल से यहाँ चल रही थी कि हमारी जो सड़क थी उसको खूनी सड़क का नाम दे दिया गया था, क्योंकि हर रोज़ बिन नागा यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा था। और बीजेपी सरकार जब से आई है, साथ ही साथ उन्होंने हमारी सड़क का 4 लाइन काम शुरू करवा दिया है और इसी साल काम कंप्लीट हो भी जाएगा। हम सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं कि हमारी सड़क को 4 लाइन बनाया गया। हम हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं श्रीमती सुमेधा कटारिया जी, उनका भी हमारे को समय समय पर पूरा सहयोग है। पूरा हमारा सारी जो भी हमारे कानूनी आए जिस तरह की कोई जरूरत होती है सभी तरह की हमारी सुनवाई होती है। ADG साहब धर्मवीर जी, हमारे SP साहब अभिषेक गर्ग जी, थाना प्रभारी जय नारायण जी, मतलब प्रशासन का हमको पूरी तरह से हर 24 घंटे पूरा सहयोग है। पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं उनके कार्यप्रणाली से। ग्राम पंचायत को पूरा सहयोग करते हैं इस्माइलाबाद ग्राम पंचायत। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक नए गांव की पड़ताल करेंगे। हम पहुंच चुके हैं
हैं कुरुक्षेत्र के गांव अजरावर। यहाँ पर भी काफ़ी मेरे साथ जो है लोग हैं वो मौजूद है और साथ ही सरपंच जी भी मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ की समस्या है, क्या कुछ विकास हुआ है या फिर क्या कुछ वो करना चाहते हैं अपने गाँव के लिए ऐसा खास जिससे कि गाँव में विकास जो है वो तेज़ी से हो सके। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। गाँव में क्या विकास किया आपने सरपंच बनने के बाद अब तक? गांव की काफ़ी गलियां बन चुकी हैं, फिरनी थी जो, और तालाब की सफाई वगैरह और नाले की थे जो वो बनाए हैं, और जो जिम्मेदारों के खेतों के रास्ते थे वो पक्के किए हैं और उन पे काम चल रहा है। अगर मैं बात करूँ शिक्षा को लेकर तो क्या कुछ है गांव में, कितने स्कूल्स हैं? स्कूल तो एक ही है मैडम, और शिक्षा में हमारा गांव काफ़ी आगे है, काफ़ी बच्चे पढ़े हुए हैं जो बाहर भी प्राइवेट जॉब भी अच्छी उस पर है। स्कूल में स्टाफ या फिर अध्यापकों की कमी? नहीं मैडम ठीक है, हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो स्कूल में बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल पा रहा है आपको? हाँ जी, मंत्री जी है हमारे यहाँ से कृष्ण बेदी जी, वो हमारे गांव को बहुत विकास में आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अस्पताल की बात करूँ तो अस्पताल हमारे नज़दीकी इस्माइलाबाद लगता है, वहाँ पे बिल्कुल शहर नज़दीक होने का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है, जैसे कि सरपंच जी कह रहे हैं कि गांव में विकास हो रहा है और ऐसी कुछ परेशानियां हैं या नहीं है, उनको वो अपनी तरफ से पूरा विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी परेशानियां या समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पाया? नहीं ऐसा है जी, लगभग तो परेशानियाँ दूर हो गई हैं जी। गाँव में गलियाँ बन गई, नालियाँ बन गई, स्कूल अच्छा बन रहा है, बाकी फिरनी बन गया है जी। बाकी मंत्री जी ने अच्छा पैसा भेजा है हरियाणा सरकार की तरफ से, भाई काम अच्छा हो रहा है, सरपंच साहब ने अच्छा काम किया। तो सरकार की तरफ से जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि जो एक महिला होती है उसका एक अहम योगदान होता है, चाहे वो घर की बात कह लूँ या फिर बाहर की। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं आजकल काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, तो यहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं कि शिक्षा के स्तर को लेकर उनका क्या है, कि उनका गाँव सच में शिक्षा को लेकर आगे बढ़ पा रहा है। पढ़ाई कैसी हो रही है गाँव में? अच्छी हो रही है पढ़ाई, बहुत। स्कूल में सब कुछ अच्छा? हाँ जी। कोई ऐसी समस्या जो लगता है कि नहीं हमारे गांव में ये हम पीछे रह गए? नहीं ऐसे कोई समस्या नहीं। गांव में विकास हो रहा है? हाँ जी, अच्छी तरह। और गांव के मुकाबले कैसा लग रहा है गांव में? और गाँव से तो अच्छा हो रहा है हमारे। अस्पताल की बात करूँ तो सारी सुविधाएं मिलती है अस्पताल जाने के बाद? हाँ जी सारी सुविधाएं मिलती है। मूलभूत सुविधा जो होती है गृहिणी की, एक बिजली, पानी को लेकर खासकर काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आपको लगता है कि आपके गांव में भरपूर पानी है? हाँ जी भरपूर पानी तो बहुत अच्छा है जी, पानी भी सही है जी, और वैसे भी टाइम पे पहुंच जाता है। तो गांव में सभी लोग हैं काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं सरपंच जी के कार्य से भी, और गांव में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगी कि आगे कुछ क्या सोचा है कि गांव के विकास में अभी और क्या कुछ करना है, क्या कुछ ऐसा रह गया है जिससे गांव की तरक्की रुक रही है, या फिर कुछ भी ऐसी बात? गांव में मेन तो इस टाइम ये है कि शादी होती है जैसे, उसके लिए बाहर पैलेस में जाना पड़ता है, उसलिए यहाँ पे कम्युनिटी हॉल के आगे बनाने की सोच रही है पंचायत। और कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं आप सरकार से? सरकार से तो काफ़ी उम्मीदें हैं जी, सरकार तो अच्छा सहयोग कर रही है, ऐसे करती रही तो शहर की तर्ज पे ही गाँव बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी गांव को जो है ब्यूटीफुल बनाने की जो तरकीब है वो सरपंच जी ने सोच रखी है और गांव वालों का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि गांव में कुछ ऐसी परेशानी है जिनका समाधान नहीं हो पाया? नहीं मैडम, यहाँ गांव में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे स्कूल बच्चों के लिए पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, गलियाँ भी अच्छा निर्माण हो चुका है, बाकी खेतों में जाने के लिए सभी रास्ते बन चुके हैं। सरपंच काफ़ी सहयोग कर रहा है। स्वच्छता की बात करूँ तो स्वच्छता अभियान को लेकर भी हर गांव में देखा जा रहा है कि स्वच्छता की ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो आपको लगता है आपके गांव में स्वच्छता है? हाँ मैम है, वो तो देख ही चुके हैं आप जब आए थे, स्वच्छता तो है ही है। बाकी दूसरे गाँव के मुकाबले हमारा गाँव फिर भी बहुत अच्छा है जी। तो यहाँ पर सरकार के कार्यों से और ये जो गांव है वो विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं और सरपंच जी भी अपने कार्य में जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं ताकि गांव में सभी लोगों का विकास हो सके और गांव तरक्की की तरफ बढ़ सके। सर आप क्या कुछ चाहते हैं कि आगे आपके गाँव में कोई ऐसी चीज़ जिसको आप चाहते हैं कि नहीं हमारे गाँव में जल्द से जल्द होनी चाहिए? सबसे पहले तो आगे हम ये सोचते हैं कि गांव के लिए पार्क की व्यवस्था करते हैं, जिससे बच्चे घूमने अच्छा वातावरण रहे गांव का। तो और मेन तो हमारा सफाई की तरफ ही ज़्यादा ध्यान पूरी पंचायत दे रही है कि गांव में कोई भी स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री जी की योजना है उसका
पूरा सहयोग करें, स्वच्छता की तरफ गांव को ले जाएं। और पढ़ाई में भी आगे सोचेंगे। मैडम 10वीं तक का स्कूल है, और जे गवर्नमेंट की कोई भी हो हुई तो उसमें +2 तक करने के लिए पूरा। आपको पता है कि अभी स्कूल अपग्रेडेशन को लेकर काफ़ी मांगे चल रही हैं, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा धरना दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके गांव में भी स्कूल जो है वो 12वीं तक होना चाहिए? मैडम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 5 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, इसलिए शहर हमारा नज़दीक होने के कारण उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। 12वीं तक स्कूल है वो 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है? हाँ जी, यहाँ से 3 किलोमीटर है ना हमारा। यहाँ पे कॉलेज भी बनने जा रहा है आगे इस्माइलाबाद में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इस्माइलाबाद हमारे नज़दीक होने के कारण। परिवहन की कोई असुविधा तो नहीं है यहाँ पे कि बस वगैरह या किसी भी चीज़ को लेकर? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, बसें हर टाइम टू टाइम रुकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं गाँव विकास कर रहा है? हाँ जी। गांव के बच्चे मैडम IPS IAS, गांव के बच्चे मैडम IPS IAS भी है हमारे गांव के बच्चे, स्कूलों में अच्छे पोस्टों पे लगे हुए हैं, बैंक मैनेजर बने हुए हैं, बहुत अच्छे यानी कि गांव में पढ़ाई के मामले में। हाँ जी। सरकार की जो सारी मुहिमें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छता अभियान को लेकर ही क्यों ना हो, यहाँ पर जो सारी मुहिमें हैं वहाँ उसको लेकर लोग काफ़ी जागरूक हैं और सरपंच जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गाँव का विकास हो सके। भोवा के तीनों गांव के विकास की पड़ताल करने के बाद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बार पढ़ी लिखी पंचायत आने का जो फ़ायदा है वो गांव वालों को मिल रहा है और गांव में विकास देखने को भी मिल रहा है। तो छोटी सरकार के इस पड़ाव में अभी इतना ही।